वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज के लिए वीडियो पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम सीखने वाले हैं दो इमेज को जोड़ना, इमेज की क्रॉपिंग करना, रीसाइज करना, टेक्स्ट और शेप्स और कलर पैलेट्स तथा इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमने कंप्यूटर को ऑन कर लिया है और हम अब डेस्कटॉप पे हैं। और अब चलते हैं टास्क बार को, स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ से पेन को क्लिक किया हमने। अब यहाँ से पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट फॉर्म को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इमेज लेते हैं। तो हम यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं। इमेज बहुत बड़ी है तो इसको हम रिसाइज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम 50 टाइप करके ओके करते हैं और यहाँ से हम इंटर दबाते हैं। अब इसको हम राइट हैंड पे ड्रैग कर लेते हैं और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट। तो यहाँ से इसको कंट्रोल को होल्ड करके हम लेफ्ट में ड्रैग करेंगे इस तरह से। अब हमें इसको जोड़ना है तो हम यहाँ से रोटेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे। अब हम राइट की से इसको जोड़ देंगे इस तरह से ड्रैग करके। अब ये हमारी इमेज, दो इमेज को हमने जोड़ रखा है तो एक हो गई हैं। इस तरह से इमेज को जोड़ते हैं। और इसमें अगर हम बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ से हम रेक्टेंगल शेप्स को लिया और यहाँ से लाइन को लिया हमने और यहाँ से कलर लिया हमने। और अब यहाँ से इस कोने से इसको नीचे को ड्रैग करेंगे जहाँ तक पूरी पिक्चर है और इसको यहाँ से छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम एक बॉर्डर और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से कलर का चुनाव करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसको ड्रैग करते रहेंगे। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और ये हमने सीखा कि हमने दो इमेज को एक जोड़ दिया, यानी दो इमेज को हमने जोड़कर एक बना दिया। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको छोटा कर लें जितना हो, तो ये उतनी ही छोटी हो जाती है। जितना छोटा बड़ा करना है चाहे अपने हिसाब से इस इमेज को आप कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इसको कंट्रोल या कंट्रोल एक्स करते हैं, इससे बाहर आते हैं और सीखते हैं आगे। तो यहाँ से हम पेस्ट फॉर्म को क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह की इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने और जाते हैं नीचे, यहाँ से इसको लिया वेलकम इमेज को। अब यहाँ से इस इमेज को लिया हमने, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करते हैं इसको। और अब इसको हम कंट्रोल को होल्ड करके राइट हैंड में ड्रैग करेंगे। अब इसको हम रोटेट पे जाके और फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो इस तरह से चेहरे दोनों के एक तरफ हो जाएंगे और इसको थोड़ा सा लेफ्ट एरो से इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे टूल्स से टेक्स्ट को। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट को लिया और यहाँ से हम इसमें वेलकम लिखेंगे। यहाँ से साइज़ इसका छोटा कर लेते हैं और 48 हमने लिया और यहाँ से अब इसको हम टाइप करते हैं वेलकम, इसको हम लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे और माउस का बायां बटन दबा के इसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देंगे। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह का ये हमारा इमेज तैयार हो जाता है, यानी कि वेलकम का इमेज। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, टेक्स्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ से और टाइप करते हैं एक नाम। तो अब यहाँ से थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं। यहाँ से हमने 36 साइज़ ले लिया और यहाँ से अब हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ से इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमने ये कलर को सिलेक्ट किया कलर पैलेट से। अब यहाँ पे हम WE एंटर करते रहेंगे, LCOM और E, यहाँ से हमने टाइप कर दिया। अब इसको हम रेक्टेंगल सिलेक्शन की मदद से इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और माउस का बायां बटन दबा के इसको दोनों फ़ोटो के बीच में सेट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी वेलकम की इमेज सेट हो जाती है और आप इसमें और भी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसको आगे समझते हैं। इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम IMG हमने नाम दे दिया और डेस्कटॉप को क्लिक किया और सेव कर दिया। तो ये फ़ाइल हमारी डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है। अब चलिए हम समझते हैं आगे। अब यहाँ हम पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन को फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ से एक इमेज का चुनाव करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। अब ये इमेज बहुत बड़ी है तो इसको थोड़ा सा हमें ड्रैग करना पड़ेगा ऊपर की तरफ माउस से। तो अभी हमें इमेज दिखने लगा है। अब हम इसको कर लेते हैं रिसाइज। तो रिसाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे
50 टाइप करके एंटर बटन को दबाएंगे या ओके करेंगे। यहाँ से हमने एंटर किया 50 लिख के, 50 और ओके। अब इस तरह से इमेज हमारे सामने आ चुकी है। अब इसको हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शंस की मदद से इस पिक्चर को क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से हमने फ्री फ्रॉम सिलेक्शंस लिया, सेलेक्ट किया और यहाँ से अब हम माउस का बायां बटन होल्ड करके और इसको हम यहाँ से ऐसे दबा के चलाएँगे। जितना अच्छा आप सेट चलाएँगे उतना ही अच्छी इसकी क्रॉपिंग होगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट करते जाना है, इस तरह से और नीचे, और उसी में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी में जोड़ देते हैं इसको। अब हमने इसको जोड़ दिया है। अब हम इसको माउस का बायां बटन दबा के राइट हैंड में ड्रैग करेंगे, इस तरह से आ जाएगी। तो अब हम इस कटे हुए पिक्चर के करते हैं सेलेक्ट और इसको हम यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको राइट क्लिक करके करते हैं कट। यहाँ पे इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें कुछ और कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने इरेजर टूल को लिया और यहाँ से इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने इसको कंट्रोल और प्लस की सहायता से बड़ा कर लिया है और इसको हम इस तरह से भी इसको हम कटिंग कर सकते हैं बारीकी से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। और ये इमेज इस तरह की क्रॉप करके इसका बैकग्राउंड हटा के बैनर या पोस्टर वगैरह में फ़ोटोज़ लगाने के काम आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अब हम चलते हैं, इसमें सीखते हैं आगे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो इसको हम करते हैं कंट्रोल और कंट्रोल एक्स और अब हम चलेंगे पेस्ट फ्रॉम पे और एक इमेज का फिर से चुनाव करते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप को क्लिक करके और डाउन एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल को इस तरह से, और यहाँ से इस इमेज को हम क्लिक करते हैं। इसको हमने क्लिक किया, इमेज बड़ी है तो इसको हम रिसाइज़ कर लेते हैं रिसाइज से। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 50 टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से हमने ओके किया। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं सर और अब हम कंट्रोल को होल्ड करके एक डुप्लीकेट इसका बनाते हैं और अब समझते हैं हम रोटेट के सारे ऑप्शंस। तो यहाँ से रोटेट में हम जाते हैं, रोटेट राइट 90 अंश, इसके बाद लेफ़्ट और रोटेट 180। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस को हम करके देख लेते हैं तो हमारी सारी समझ में आ जाएगी कौन सा क्या एडजस्टमेंट इसका होता है। तो इस तरह से हम करके आपको देखना है और जो आपको ठीक लगे वहाँ पे आपको जैसी आपको इमेज बनानी है वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं ऐसे। तो फ़िलहाल हम इसको फिर से जोड़ देते हैं। तो इसमें राइट एरो को दबाते रहते हैं, इस तरह से जुड़ जाता है। तो अब हम चलते हैं, सीखते हैं आगे। अब हम समझते हैं क्रॉप ऑप्शन को इमेज में। तो पेस्ट फॉर्म से एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, इमेज बहुत बड़ी है तो इसको रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं 45 और यहाँ से एंटर या ओके दबाते हैं। तो हमने यहाँ से एंटर किया, अब इमेज इस तरह आ चुकी है। तो अब हम इसको रेक्टेंगल सिलेक्ट की मदद से इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और जितनी चाहिए वहाँ पे हम इसको ड्रा कर देते हैं और अब हम क्रॉप को क्लिक करेंगे। अब हमारी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है तो अब इसको हम करते हैं सेव। तो यहाँ से हमने सेव किया और क्योंकि ऑलरेडी सेव है तो इसको हमें सेव एज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको सेव एज करेंगे और IMG नाम से पहले सेव है तो इसको हम KR नाम दे देंगे शॉर्ट में और डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से इमेज सेव हो गई है। अब इसको हम करते हैं मिनिमाइज और देखते हैं यहाँ पे ये नीचे हमारी इमेज आ चुकी है। तो इस तरह से इमेज क्रॉप हो चुकी है और अब इसको हम करते हैं क्लोज। तो ये थी इमेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि हमने एक एक मेनू ऑप्शंस को सीखा। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।